फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब क्या होता है? अगर कोई भी सीक्वेंस अगर किसी लिमिट पॉइंट यानी किसी एक रियल नंबर पे कन्वर्ज करता है तो उसको सीक्वेंस को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो डेफिनेशन में लिखते हैं इसका, अ सीक्वेंस xn is said to be convergent if it has limit L belongs to real number। मीन्स अगर उस सीक्वेंस का कोई लिमिट है जो जिसको अगर हम L पकड़ता है वो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एग्जाम्पल, लेट xn इक्वल्स टू 1/n एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर हम लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn which is equals to limit n tends to infinity 1/n which is equals to 0। when n tends to infinity, limit n tends to infinity equals to 0, therefore 0 is limit point of sequence xn। तो इसका मतलब यहाँ पर xn क्या कन्वर्ज करता है 0 पर, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। therefore xn is a convergent sequence। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट xn इक्वल्स टू n/n+1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर अगर लिमिट कंसिडर करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1 विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1+1/n विच इज इक्वल्स टू when n tends to infinity this will be 0, तो 1/1 plus 0 equals to 1। therefore xn is a convergent sequence and converges to 1। और यहाँ पर converges to 0 होगा। इसका मतलब कि सीक्वेंस का सभी जितना भी एलिमेंट है सब लास्ट 1 तक कन्वर्ज करेंगे, उससे बड़ा एलिमेंट कोई होगा नहीं इसमें। और एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम, लेट xn इक्वल्स टू -1⁻1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसा हम पहले देखे थे कि n का वैल्यू अगर 1 2 चलता जाएगा तो यहाँ पर रेंज का ऐसा सीक्वेंस का एलिमेंट इस तरह से होगा, -1 1 -1 कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब सीक्वेंस का कोई भी अंत नहीं है, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस होगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं करेगा, ये ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 के बीच में नंबर्स का, तो इसको बोलेंगे xn इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट नहीं है उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट xn इक्वल्स टू 2 और xn के वैल्यू 2 हम xn एक फंक्शन लिए हैं सीक्वेंस, इसका एलिमेंट 2 है, इसका हर एक एलिमेंट 2 होगा, तो ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि इस केस में सीक्वेंस हर एक एलिमेंट 2 है, इसका मतलब वो कन्वर्ज भी करेगा 2 पर। और इसमें एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। और इसमें एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू दैट कांस्टेंट नंबर। जो भी कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा उसी पर ये कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। मतलब कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया गया है तो वो हमेशा बाउंडेड ही होता है, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो लेट करते हैं xn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका उसका लिमिट भी होगा, तो एंड l बी इट्स लिमिट, और l को हम उसको लिमिट पकड़ लेते हैं सीक्वेंस का।
देन, और हमको पैसे पहले पढ़े लिमिट डेफिनेशन से कि कोई भी इसका पॉइंट लिमिट होता है तो कोई भी अगर एक आर्बिट्री एप्सिलॉन कंसिडर करते हैं, देन फॉर आर्बिट्ररी एप्सिलॉन greater 0 there exists k1 belongs to n such that mod of xn minus l less than epsilon for all n greater equals to k1। ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं? ये लाइन है लिमिट डेफिनेशन से लिखे हैं हम लोग। अब कोई भी आर्बिट्री आपका एक लिमिट पॉइंट, अगर एल इसका लिमिट है तो कोई भी आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर जो नंबर इधर लेते हैं हम लोग, तो उसके बिहाफ में k1 एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू k1। जैसे एक एप्सिलॉन वैल्यू चूज करते हैं हम लोग, फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n such that mod of xn minus l less than epsilon for all n greater equals to k implies that, सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन वैल्यू 1 पर चूज किए हम लोग। इसका मतलब l माइनस 1 लेस दैन xn लेस दैन l प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो एलिमेंट, जैसे कि अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो x1 x2 x3 xk माइनस 1 डॉट xk माइनस 1 xk फिर xk प्लस 1, ऐसे चलता रहेगा, सीक्वेंस चलता रहेगा पूरा। इसमें इसका मतलब क्या उस लाइन का कि इस सीक्वेंस का जो भी जितना भी एलिमेंट होगा k से या k से बड़ा जितना भी एलिमेंट होगा वो सब बाउंडेड, यानी l माइनस 1 और l प्लस 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि xk यहाँ से लेकर जितना भी एलिमेंट होगा वो सब कहाँ है? इस इंटरवल के बीच में, l माइनस 1 और l प्लस 1 इंटरवल के बीच में जितना भी एलिमेंट होगा n ग्रेटर इक्वल्स टू k, यानी कि k से और k से बड़ा जितना भी एलिमेंट है सब बिलोंग करेगा l माइनस 1 और l प्लस 1 के बीच में। तो हम यहाँ तक प्रूव करेंगे बाउंडेड यहाँ तक, लेकिन उससे पहले जितना एलिमेंट है वो बाउंडेड है या नहीं है उसमें वो चेक करेंगे हम लोग अभी। तो लेट कंसिडर करेंगे, लेट m इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xk माइनस 1 कॉमा l प्लस 1, क्योंकि इसमें मैक्सिमम l प्लस 1 है तो इसका मैक्सिमम l प्लस 1 है और यहाँ तक का मैक्सिमम क्या वो पता कर लेंगे तो मिल जाएगा कि सीक्वेंस बाउंडेड कितना कहाँ तक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा इसमें। Therefore xn less equals to m for all n belongs to natural number। Similarly अगर हम let m equals to minimum of x1 comma x2 dot dot xk minus 1 comma l minus 1, क्योंकि यहाँ तक l minus 1 था छोटा एलिमेंट सबसे, और यहाँ पर चेक करें क्या, जिसका मतलब यहाँ से क्या होता है for xn greater equals to m for all n belongs to natural number। इसको 1 मार्क करते हैं और इसको 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 m less equals to xn less equals to m for all n belongs to n। इसका मतलब सीक्वेंस जो xn सीक्वेंस हम लोग स्टार्टिंग में सीक्वेंस लिए थे xn का हमारा सीक्वेंस, वो हमें प्रूव करे बाउंडेड भी है, यानी कि सर जितना भी एलिमेंट होगा वो स्मॉल m और कैपिटल m के बीच में एग्जिस्ट करेगा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो यहाँ से क्या समझे कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया गया हमको वो हमेशा बाउंडेड होता है, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। नोट, द कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू। मीन्स अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर सीक्वेंस बाउंडेड दिया हो तो कन्वर्जेंट हो कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक सीक्वेंस अगर हम लेते हैं एक्स एन इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, तो इस सीक्वेंस का एलिमेंट क्या होता है? -1 1 -1 1। तो ये सीक्वेंस का लीस्ट एलिमेंट -1 है और मैक्सिमम एलिमेंट 1 है। इसका मतलब सीक्वेंस जो है वो -1 लेस इक्वल्स टू एक्स एन लेस इक्वल्स टू 1, यानी सीक्वेंस के बाउंडेड है।
लेकिन इस सीक्वेंस से कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग कि एक सीक्वेंस जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब कन्वर्स पार्ट इस थ्योरम का ट्रू नहीं है। सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही बाउंडेड हो सकता है, बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एक और थ्योरम पढ़ेंगे। लेट xn and yn be two convergent sequence। x में दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम लोग लिए हैं एंड कन्वर्जेस टू l and m रेस्पेक्टिवली। अगर कोई भी दो सीक्वेंस कंसिडर करते हैं xn और yn जो कोई रियल नंबर l और m पे कन्वर्ज करता है, देन xn प्लस yn ये जो सीक्वेंस बनेगा वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू l प्लस m। मीन पहले xn सीक्वेंस लेंगे जो l पे कन्वर्जेंट है और yn सीक्वेंस लेंगे जो m पे कन्वर्जेंट है। अगर दोनों को ऐड करके वे एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, l प्लस m पर। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग अभी। जैसे कि हम लोग यहाँ पकड़े xn एक कन्वर्ज सीक्वेंस है, सीन्स xn is a convergent sequence and converges to L। xn कन्वर्ज सीक्वेंस है और L पे कन्वर्ज करता है। इसका मतलब क्या होगा, therefore there exist k1, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं for arbitrary, इफ आर्बिट्ररी केस नहीं तो भी चलेगा यहाँ पर। और xn कन्वर्ज सीक्वेंस और L पे कन्वर्ज करता है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू lm। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट k1 बिलोंग्स टू n सच दैट mod xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k1। सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn इक्वल्स टू m। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट k2 बिलोंग्स टू n, इसे लिमिट डेफिनेशन से लिख रहे हैं हम लोग। देयर एग्जिस्ट k2 बिलोंग्स टू n सच दैट mod ऑफ yn माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k2। अब प्रूफ करना है कि दोनों कन्वर्ज करता है l प्लस m पे। पहले जो दिया हुआ था उससे हम लोग दो चीज़ यहाँ से मिल गया हम लोग को। इसको एक मिला xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और दूसरा मिला yn माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। नाउ मॉड ऑफ xn प्लस yn माइनस l प्लस m, इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, मॉड ऑफ xn माइनस l प्लस yn माइनस m, और ये मॉड इसका मतलब लेस इक्वल्स टू होगा ये मॉड ऑफ xn माइनस l प्लस मॉड ऑफ yn माइनस m। ये मॉड का प्रॉपर्टीज है कि अगर मॉड a प्लस बी इज ऑलवेज लेस इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग लेस इक्वल्स टू ये किस तरह से एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये भी एप्सिलॉन बाई 2। That means less than epsilon। Therefore mod of xn plus yn minus l plus m is less than epsilon for all n greater equals to k। पहले में जो दिया हुआ था कि xn कन्वर्ट सीक्वेंस से कन्वर्ट टू l, वहाँ से हम लोग लिमिट डिफरेंस यूज करके लिख दें कि mod xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन टू फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k1। फिर सेकेंड मिला लिमिट n टेंड्स टू yn इक्वल्स टू m, यहाँ से मिला मॉड yn माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k2। फिर कंसिडर किया हम लोग मॉड xn प्लस yn माइनस l प्लस m, यहाँ से इसको अलग कर लिए मॉड xn माइनस l प्लस yn माइनस m। फिर हम प्रॉपर्टी पड़ता है मॉडुलस का कि अगर मॉड a प्लस मॉड b लेस इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, वहाँ से ये लिखें। फिर ऐसे यहाँ दिया है कि मॉड xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, तो यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कर लिए। मॉड yn माइनस m भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 देकर यहाँ पर लिख लिए।
दोनों को ऐड किया एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू के। इसका मतलब प्रूफ कर लेंगे देयरफॉर मॉड xn प्लस yn माइनस l प्लस m इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू के। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस yn इज इक्वल्स टू l प्लस m। दिस मीन्स दैट xn प्लस yn जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस टू l प्लस m। एक और थ्योरम स्टडी करते हैं यहाँ पर। लेट xn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस and converges to L, then the sequence mod xn converges to mod L। अगर xn सीक्वेंस L पे कन्वर्ज करता है तो mod xn से जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो mod L पे कन्वर्ज करेगा। प्रूफ since xn is a convergent sequence and converges to L, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू L दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होती है, देयर एग्जिस्ट k1 और डैट के लिख सकते हैं, कोई एक इंटीजर लेना होता है। देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू के। ये लिमिट डेफिनेशन हम लोग ये चीज़ लिख लिया हम लोग यहाँ पर, mod xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू के। नाउ अब प्रूफ करना है कि mod xn कन्वर्ज करेगा mod l पर। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे mod xn माइनस mod l एक लेस इक्वल्स टू होता है mod xn माइनस l, और ये हम लोग देख लिए mod xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये चीज़ कहाँ से, एक साइड में रफ में लिखेंगे हम लोग, ये मॉडल से पॉजिटिव हो जाएगा mod a माइनस mod b, ये लेस इक्वल्स टू होता है mod ऑफ a माइनस b। यानी एक मॉडुलस लेंगे, अब मॉडुलस के अंदर mod a माइनस mod b वो लेस इक्वल्स टू होता है mod a माइनस b, इसलिए यहाँ पे ये लिखे फॉर mod xn माइनस mod l का होल मॉड लिए तो लेस इक्वल्स टू mod xn माइनस l, और यहाँ पता है कि mod xn माइनस l किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है, वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या होगा, लिख सकता हूँ mod xn माइनस mod l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू के। तो लिमिट के डेफिनेशन से रिवर्स जाते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod xn इज इक्वल्स टू mod l। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। इसका मतलब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर xn l पे कन्वर्जेंट है और yn m पर, तो xn प्लस वाला जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो l प्लस m पर कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली अगर कोई सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है l पर, देन सीक्वेंस mod xn कन्वर्ज करेगा mod l पर।